देवली 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। अभी आपने भगवान ऋषभदेव 108 फीट उनके महामस्तकाभिषेक 15 जून से 30 जून तक की जानकारी आपको प्राप्त हुई है और हमारा सभी को यही प्रेरणा है, सभी को यही निवेदन है कि 15 जून से 30 जून तक अपने जीवन में एक बार इस 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक करने के लिए, देखने के लिए अवश्य मांगी तुंगी आए समय निकाल करके। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूतामहि तदे आविर्भूतामहि तदे। भव्यात्मा अनादि परंपरा तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और ये शाश्वत परंपरा अनंत काल तक चलती ही रहेगी। विदेह क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर भगवान विद्यमान हैं, उनके समोसरण में विद्यमान हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है। इस षटकाल परिवर्तन में चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं और 3 काल में भवभूमि रहती है, 3 काल में कर्मभूमि, उसमें चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि 63 सला का पुरुष हमेशा हमेशा चतुर्थ काल में होते रहे हैं। और ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या, ऐसे ही शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अनंतों तीर्थंकर हो चुके हैं और अनंतों होते रहेंगे। इन्हीं तीर्थंकर परंपरा में भव्यात्माओं भगवान शांतिनाथ और भगवान कुंथनाथ और अरेनाथ, ये 3 तीर्थंकर की जन्मभूमि वर्तमान में इस अवसरपणी काल में, इस सुंदावसरपणी काल में हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र है। तीनों तीर्थंकर भगवान यहाँ जन्मे हैं और तीनों ही चक्रवर्ती भी हुए हैं, कामदेव भी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले महापुरुष भगवान शांतिनाथ, इनके बारे में आप चर्चा वर्तमान में सुनेंगे क्योंकि उनका भी जन्मदिन आ रहा है। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान का जन्मदिन आ रहा है, जन्म कल्याणक महोत्सव, और निर्वाण कल्याणक महोत्सव उसी दिन है, वही तिथि है। उन्हीं के पूर्व से संबंधित विषय में मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं। भगवान शांतिनाथ इस भाव में तो चक्रवर्ती रहे ही हैं शांतिनाथ की अवस्था में। इससे पूर्व हमें उनके उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में 12 भव प्राप्त होते हैं। 12 भवों का वर्णन विस्तार से है। उसमें भगवान शांतिनाथ होने के चौथे भव पूर्व वो विदेह क्षेत्र में वज्रायुध नाम से चक्रवर्ती हुए हैं और पुनः चक्रवर्ती सचखंड को विजय प्राप्त करके, दिग्विजय करके एक छत्र शासन कर रहे थे और चक्रवर्ती पद पे आसीन ऐसे वज्रायुध चक्रवर्ती किसी समय विरक्त मना हुए जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं अपने पिता के सानिध्य में। उनके पिता तीर्थंकर थे। तीर्थंकर भगवान के पादमूल में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर और 1 वर्ष का योग लेकर के, 1 वर्ष का आत्मापन योग लेकर के, उपवास लेकर के और सिद्धिगिरी नाम के पर्वत पर जाकर ध्यान में खड़े हो गए। ऐसा पुराण में वर्णन है बहुत विस्तृत कि उनके 1 वर्ष के ध्यान में सांप ने बामी बना ली, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, बेलें चढ़ गई, लताएं चढ़ गई, जैसे कि वर्तमान में भगवान बाहुबली की मानी गई हैं। और 1 वर्ष का योग जब उनका पूर्ण हुआ है तो ध्यान विसर्जित करके उठे हैं और पुनश्च अनेकों वर्षों तक उनके पुत्र ने भी उनके दीक्षा ले ली थी। वो दोनों ही पिता पुत्र अनेकों वर्षों तक जैनेश्वरी दीक्षा में तपस्या आदि करके और अंत में
शरीर छोड़कर अयमिंद्र हुए हैं। तो भव्यात्माओं, भगवान शांतिनाथ ने भी 1 वर्ष का योग लेकर पूर्व भाव में चक्रवर्ती अवस्था में महामुनि बन करके 1 वर्ष का योग लिया है। और बाहुबली के समान उनके बेल चढ़ गई थी, बेलें, और सांप ने बामी बनाई थी, चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे। 1 वर्ष के ध्यान के पश्चात पुनश्च वो ध्यान विसर्जित करके और अनेकों वर्षों तक पृथ्वी तल पर विहरण करते हुए रहे हैं। तो ये 1 वर्ष की तपस्या का वर्णन जब उनका आता है, यहाँ एक बार उनकी झांकी भी बनाई थी तो लोग बाहुबली समझने लग गए। तो बात यही है, अपने इस अवसर्पिणी काल में यहाँ भरत क्षेत्र में तो एक ही उदाहरण है भगवान बाहुबली का 1 वर्ष के योग का, लेकिन और ऐसे उदाहरण शास्त्रों में अनेकों मिल जाते हैं। ऐसे भगवान शांतिनाथ का परिचय आप सुन रहे हैं। संक्षेप में आपको आरिका चंद्रावती माता जी भी सुनाएंगी। ऐसे भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान शांतिनाथ के 4 कल्याणकों की पवित्र भूमि से आप भगवान शांतिनाथ के कथानक को श्रवण कीजिए कि किस प्रकार से जीव भव भवांतरों में जब भगवान बनने की श्रेणी में अपने को आता है, तब एक दिन जाकर के वह साधारण मानव से विशेष मानव भगवान के रूप में बन जाता है। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने कहा, विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरं यो प्रतिम प्रतापः व्यधात् पुरस्तात् स्वतैव शांतिर् मुनिर्दयामूर्तिरिवाग शांतिम। विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम, भगवान शांतिनाथ ऐसे अवतार हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण प्रजा को शांति प्रदान की और उसकी रक्षा करते हुए चिरकाल तक अप्रतिम प्रताप, जिनका अप्रतिम अनंत प्रताप रहा, अर्थात जो वीरता के अतुल्य पराक्रम के धनी हुए और अतुल पराक्रम से जिन्होंने पहले प्रजा की रक्षा की, पुनः स्वतएव शांति, पुनः स्वयं शांति को प्राप्त किया। मुनिर्दया मूर्तिरिवाग शांतिम, मुनि बन करके अपने कर्मों को शांत करके आत्मा की शांति में निमग्न हो गए। ऐसे शांतिनाथ भगवान, यानी कि जो अपनी आत्मा में शांति रख सकते हैं, जो कर्मों को शांत करके शांति के समुद्र में निमग्न होते हैं, वही प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। जो स्वयं रक्षित होते हैं वही रक्षा कर सकते हैं, वरना जो स्वयं सुरक्षित नहीं है वह भला दूसरों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। भगवान शांतिनाथ ने चक्रवर्ती बन करके इस धरती के अप्रतिम पराक्रम के धनी राजा बन करके प्रजा की भी रक्षा की और उसके बाद अपनी आत्मा की रक्षा की। किससे? शत्रुओं से, कर्म शत्रुओं से अपनी आत्मा की रक्षा की। तो उनके पूर्व भाव में 12वें भाव पूर्व में आपको ले चलती हूँ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। हस्तिनापुर के हैं जो अधिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, 3 लोक के ईश्वर बन कर। अभी मैंने आपको आचार्य समंत भद्र स्वामी की पंक्तियों से परिचित कराया कि मुनिर्दया मूर्तिरिवाग शांतिम, जो मुनि बन करके और कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, 3 लोक के ईश्वर बन कर। काल अनादि से जग में रह कर कैसे चले वे
फिर शिव पथ पर जानेंगे हम सब यही बात। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। बात सुनो 12 भव पूर्व की, श्री राजा श्रीसेन के भव की। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, एक रत्नपुर नाम नगर में, नृप श्रीसेन का सुख साम्राज्य। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। आपको भगवान शांतिनाथ की कथा, कहानी, भगवान शांतिनाथ के जीवन से परिचित इसलिए कराया जा रहा है कि ज्येष्ठ का महीना आ गया और जब अभी ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को तीन कल्याणक आने वाले हैं। जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, एक साथ 3 कल्याणक का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वह भी हस्तिनापुर नगरी। भगवान का जन्म हुआ, भगवान गर्भ में आए, भगवान ने दीक्षा ली, भगवान शांतिनाथ ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे 4 कल्याणक की भूमि से आप उस कथानक को सुन रहे हैं। और इसके सुनने का सार यही है कि हम भी कैसे एक मानव से महामानव, इंसान से भगवान बनने की श्रेणी में चल सकें, आ सकें। कभी ना कभी तो ये जीव अपने जीवन का उत्थान जब प्रारंभ करता है, तभी जाकर के एक दिन भगवान बनने की श्रेणी में आता है। तो राजा श्रीसेन जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के रत्नपुर नगर में रहा करते थे और उनका सुख साम्राज्य चल रहा था। उनकी थी 2 रानी सुंदर, दोनों ने 2 सुत जन्मे सुंदर। चंदा सूरज सम 2 भ्राता, मात पिता को दे सुख साता। पुण्य का फल था उनके साथ। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। उत्तर पुराण नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसके अंदर से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता ने भगवान शांतिनाथ नाम से एक छोटी सी पुस्तक को मक्खन की तरह से निकाला और उस पुस्तक के आधार से ये काव्य कथानक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो आपने जाना कि राजा श्रीसेन की 2 रानियां थी, शिवनंदिता और अनिंदिता। इन दोनों ने एक एक पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया इंद्रसेन और उपेंद्र सेन। क्या होता है? उसी नगर में एक थी कन्या, नाम सत्य भामा था उसका। कारणवश उसने पति त्यागा, राजा की शरण उसने मांगा। नारी धर्म रखा सदा साथ, नारी धर्म सदा रखा साथ। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। राजा श्रीसेन उनकी दोनों रानियां और उनके पुत्रों के साथ में जहाँ सुखपूर्वक राज्य का संचालन श्रीसेन कर रहे थे, वहीं आप एक नाम सुन रहे हैं सत्यभामा। यानी उसी रत्नपुर नगर में एक सत्यभामा नाम की नारी रहती थी, जिसको अपने पति से बहुत तकलीफ हुई और उस पति से वो समझ गई कि मेरा पति व्यसनी है, तो उससे छूट करके राजा के राज्य में आकर के उसने शरण मांगी, अपने पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करते हुए। और इस नारी पात्र की सहभागिता भी राजा श्रीसेन और उन दोनों रानियों के साथ जुड़ गई। ये एक ब्राह्मण कन्या होती है और अपने पति के बारे में जब इसने सुन लिया कि दासी पुत्र है, तो उसने उसको छोड़ करके और अपने जीवन को भी आगे सुधारने का प्रयत्न किया।